नमस्कार, प्रणाम, गुड मॉर्निंग सभी सहारा पीड़ित जमाकर्ता साथी व सम्मानित कार्यकर्ताओं एवं एजेंट साथियों का हार्दिक स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो में आपके अपने यूट्यूब चैनल इन्फॉर्मेशन विद पीके पर। मैं हूं पिंकू कुमार प्रजापति और आप देख रहे हैं इन्फॉर्मेशन विद पीके। दोस्तों, सभी सहारा पीड़ित जमाकर्ता साथियों के लिए और एजेंट साथियों के लिए आज का वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है। सहारा रिफंड पोर्टल पर जो 50,000 तक का भुगतान दिया जा रहा है, पहले 10,000 तक का भुगतान फर्स्ट फेज में दिया जा रहा था, लेकिन अब उसको बढ़ाकर 50,000 कर दिया गया है। ये कैसे किया गया, इसका क्या नोटिफिकेशन आया है या नहीं आया है, किस प्रकार से 50,000 तक का पेमेंट किया गया है, इसकी पूरी सच्चाई आज के इस वीडियो में देखने को मिलेगी। कैसे देखने को मिलेगी, सभी लोग भली भांति परिचित होंगे। workervoice.in के सबसे जाने माने इन्फॉर्मर सुरजीत श्यामल जी ने सहारा रिफंड पोर्टल के जरिए उन्होंने कुछ प्रश्न पूछे कि भुगतान ये कैसे होता है, किस प्रकार से, तमाम अनेक प्रश्न पूछे और उनमें से जो एक मेन प्रश्न पूछा तो उसका क्या जवाब आया है, उसको आप लोगों को देखना बहुत ही ज़रूरी है। यदि आप सहारा के जमाकर्ता हैं, आपका पैसा सहारा इंडिया कंपनी के तहत फंसा हुआ पड़ा है और सीआरसीएस पोर्टल पर आप लोगों ने क्लेम किया है या आवेदन किया है या सबमिशन किया है, तो ऐसी स्थिति में इस वीडियो को लास्ट तक देखना ज़रूरी है, क्योंकि आपका पैसा अभी तक आपके अकाउंट में नहीं पहुंचा है, आपको पैसा नहीं मिला है। तो वीडियो को स्टार्ट करना चाहेंगे। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर चैनल के साथ फटाफट जुड़ जाइएगा। तो आइए हम आपका ज़्यादा समय न लेते हुए सीधा वीडियो को यहीं से स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जो सवाल मेन पूछा है कि सेंट्रल रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी ऑफिस के सभी अधिकारी, जैसे सेंट्रल रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी इत्यादि जो भी हैं, सभी का सरकारी मोबाइल नंबर उपलब्ध कराएं। हालांकि इनका नंबर वेबसाइट पर होना चाहिए, जबकि इनका नंबर नहीं है। मोबाइल नंबर कौन सा नंबर है? तो फोन नंबर, और फोन नंबर भी ना तो उनका पीए उठा रहा है, और अगर वो वही उठा रहे होंगे तो हमें क्या पता, हो सकता है वही उठा रहे होंगे। एक बार मैंने फोन किया था एक थाने में और खुद थानेदार महोदय ने फोन उठाया और बाद में बोल दिया कि हम चौकीदार बोल रहे हैं। तो ऐसे में कैसे पता चल पाएगा कि कौन व्यक्ति उठा रहा है? हो सकता है चपरासी प्यून को भी उठा ले, लेकिन उसको नाम बताना चाहिए और जाकर के पीछे वीडियो देखिए। अब इसका जब जवाब आएगा तब क्लियर हो पाएगा कि सचमुच में 50,000 रुपये तक का भुगतान का आदेश आया है कि नहीं आया। और सबसे बड़ी बात है, एक बात मैं आपको बता देता हूं कि चूंकि पोर्टल के ऊपर क्लेम करना इसीलिए खतरनाक है क्योंकि उसका जो घोषणा है उसके बारे में पीछे हमने बताया है, उसका मैं चर्चा नहीं करना चाहूंगा। उसमें घोषणा यही है कि अगर आपने 1 लाख रुपया है आपका, मान लीजिए कि 10,000 रुपया दे देते हैं, बाकी पैसा जब तक आपको नहीं देंगे तब तक आप कहीं कोर्ट आदि कहीं कंप्लेन वगैरह नहीं कर सकते। ऐसा लिखा हुआ, जाकर के पढ़िए उसको एक बार। तो इससे यही होगा कि अगर 10,000 दे दिया गया, अगर आपका 1 लाख रुपया 10,000 दे दिया गया तो बीच में आप कहीं नहीं जा सकते, आपको इंतजार करना पड़ेगा। अगर आपका 5 लाख रुपया है, मान लीजिए कि 20,000 या 50,000 जो भी दे दिया गया आपको, तो बाकी पैसे के लिए आप परेशान हो जाइएगा, कब मिलेगा नहीं मिलेगा, आप बीच में कहीं कंप्लेन वगैरह नहीं कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि सरकार का जो ये पोर्टल है, इसी पर लोगों को भरोसा नहीं है। अब मेरी बात तो छोड़ दीजिए, 1 करोड़ 21 लाख लोगों ने अप्लाई किया था। 2024 जनवरी का डाटा है, अमित शाह जी ने खुद बताया, जिसमें कि 1 करोड़ 19 लाख लोगों का रिजेक्ट कर दिया। अब रिजेक्ट करके फिर दूसरा पोर्टल आया। अब मैं एक बार अमित शाह जी से यह सवाल पूछना चाहता हूं कि जिसका दूसरा पोर्टल पर भी क्लेम रिजेक्ट कर दिया आपने, क्या उनके लिए अब तीसरा पोर्टल आया जाएगा? क्योंकि अभी हमारे एक साथी हैं, हमारे गांव ग्रामीण हैं, उन्होंने अपने आसपास के 30 लोगों के साथ क्लेम किया था और उनको, हालांकि जब क्लेम किया उसके बाद मुझसे मिले थे, मैंने उनको बोला कि क्यों अभी आपने क्लेम किया, तो उन्होंने कहा कि कर दिए, हमें नहीं पता था पहले से। खैर, जब क्लेम किया फिर रिजेक्ट हो गया, फिर दोबारा उनको क्लेम करना पड़ा और दोबारा भी उनका फिर से रिजेक्ट कर दिया गया। ऐसे में वो परेशान है। पिछले 5 महीना पहले 2 बार क्लेम करके, आप में से कितने लोग हैं एक बार बताइएगा जिनको दोबारा क्लेम करने के बाद भी पैसा नहीं मिला? हालांकि कई लोग आकर के लिखते हैं कि हमें 10,000 मिल गया, हमें 50,000 मिल गया, जबकि अभी तक मुझे कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला हो जो कि मुझे पासबुक में दिखा सके कि भाई उसको पैसा मिला है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर 100 आदमी में 5 आदमी को पैसा दे दिया जाए, 5,000, 10,000, 50,000 भी दे दिया जाए और 95 आदमी के साथ धोखा हो सकता है। पूछेगा कैसे?
तो जो आपसे मेंबरशिप ऑब्लिक शेयर एप्लीकेशन फॉर्म भरवाया जा रहा है वो एक तरह से धोखा है। धोखा इसीलिए है क्योंकि दिल्ली हाई कोर्ट ने रोक लगा रखा है नया मेंबर नहीं बनाने पे, और आपसे बैक डेट में मेंबर आपका मेंबरशिप अगर फॉर्म भरवाते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ? तो इसका मतलब ये हुआ कि जो अभी तक हम लोग शिकायत करते रहे कि हमने सहारा में पैसा जमा किया था और हमारा इंडिया में कन्वर्ट कर दिया, कल को आप ये बात नहीं कह पाइएगा। इसीलिए क्योंकि आपको लीगली वो सोसाइटी का मेंबर बना रहे हैं और आप मेंबर बन रहे हैं आंख बंद करके। और तो और शेयर एप्लीकेशन फॉर्म अगर पढ़िएगा कोई आदमी तो अंग्रेजी या हिंदी में उपलब्ध है, आप मांगिए। अगर अंग्रेजी पढ़ने आता है तो अंग्रेजी में पढ़िए, और हिंदी पढ़ने आता है तो हिंदी वाला मांगिए जो ऑफिस में भरवाया जा रहा है। कई लोग यूट्यूब पर ये भी वीडियो बना करके बता रहे हैं कि डायरेक्टली पेमेंट होगा, इसीलिए ऐसा बता रहे हैं ताकि वहां जाकर के अधिक से अधिक लोगों से फॉर्म भरवाया जा सके। और फॉर्म सहारा बंधु, जैसा कि आप लोगों ने देखा कि इन्होंने जो बताया है इसमें ये बात एकदम सत्य है। भाई पहले 10,000 तक का जो है पेमेंट करने का आदेश था, इन लोगों के द्वारा 10,000 का पेमेंट किया जा रहा था, 50,000 तक मिल रहा है, लेकिन ऐसा क्या कारण है कि सभी लोगों को नहीं मिल पा रहा है? 2-4-5% लोगों को मिल रहा है। तो इसी को लेकर इन्होंने ये एक कांटेक्ट किया, नंबर लगाया और उसके माध्यम से अनेक प्रश्न पूछे। भाई पूछना भी ज़रूरी है क्योंकि हम लोगों का पूछने का अधिकार है। हम लोगों का ही पैसा सहारा के तहत किसी भी कोऑपरेटिव सोसाइटी में जमा हो, वो बात अलग की है, लेकिन कोई भी जानकारी अगर नहीं है तो जानकारी लेना कोई बुरी बात नहीं है। चाहे कोई भी हो, कितना बड़ा अधिकारी हो, कुछ भी कोई हो, पूछताछ करना बहुत ज़रूरी है। ऐसा ना हो किसी के साथ में फ्रॉड हो जाए। तो इसीलिए इन्होंने ऐसी बात कही है। तो हमने आप सभी को इनका जो मेन पॉइंट था वही आप सभी को इस वीडियो के ज़रिए दिखाया। तो आप लोगों को क्या लगता है कि CRCS पोर्टल से संपूर्ण भुगतान हो पाएगा या नहीं? अपनी राय ज़रूर बताइएगा। देखिए दोस्तों, ऐसा है, अगर CRCS पोर्टल से 50,000 तक का भुगतान मिल रहा है तो आखिर सभी जमाकर्ता साथी को क्यों नहीं मिल रहा है? हमारे पास ऐसा कोई दिन नहीं जिसमें 10-5 कमेंट आए ना कि हमारा भुगतान नहीं मिला है, हमने ऑलरेडी पोर्टल पर क्लेम कर रखा है, रिसबमिशन भी कर दिया है। तमाम प्रकार से ऐसे क्वेश्चंस आते रहते हैं। अगर देखा जाए तो बहुत हमारे देश के जितने भी पीड़ित जमाकर्ता साथी हैं सभी इस समय परेशान दिख रहे हैं क्योंकि उनका पैसा नहीं मिल पा रहा है, तमाम समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। उनका एक ही सीधा साधा जवाब है कि हमारा पैसा ऑफिस से मिलना चाहिए, ब्रांच के थ्रू मिलना चाहिए, यानी कि काउंटर से भुगतान होना चाहिए एजेंट साथी की मदद लेकर, जिस प्रकार से पहले मिलता था। तो यही था आज का वीडियो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार दोस्तों।